भिवंडी मनपा शिक्षा विभाग की नोटिस के बावजूद मनपा क्षेत्र में 21 अनाधिकृत स्कूल संचालित है। पालिका प्रशासन ने अभिभावकों से इन स्कूलों में बच्चों का नामांकन अथवा प्रवेश दिलाने के लिए मना किया है, लेकिन अवैध स्कूलों को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ऐसे अवैध स्कूलों को लेकर पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के भिवंडी अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष अब्दुल गनी खान के नेतृत्व में पालिका मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अब्दुल गनी ने कहा कि पालिका के शिक्षा विभाग द्वारा शहर के 21 स्कूलों को अनाधिकृत घोषित किया गया है। इसके बावजूद भी बेलगाम चल रहे इन स्कूलों पर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पालिका प्रशासन ऐसे स्कूलों के खिलाफ फौजदारी के तहत पुलिस केस करना चाहिए था। इसके अलावा 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड के साथ प्रतिदिन 10,000 रुपए दंड लगाने की मांग की है। इस प्रकार का एक ज्ञापन उन्होंने पालिका आयुक्त को सौंपा है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। आज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हमने जो धरना दिया है, लगभग 2 साल से मैं लगातार मांगनी कर रहा हूं कि अवैध स्कूलों पे कार्रवाई की जाए। महानगर पालिका लिस्ट निकालती है और बैठे बैठे लिस्ट निकाल कर अपना कॉलर झाड़ लेती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करती। जबकि 1 लाख रुपया फ़ाइन है उसके ऊपर पकड़े जाने पर, और 10,000 रुपया पर दिन का फ़ाइन है। उसके बाद भी कोई पैसा ना वसूली करके इनको और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। और यही मेरी मांगनी है कि अगर इस स्कूलों को नहीं बंद किया गया तो मैं 15 दिन के बाद मैं अमृतसर पर बैठूंगा। इसलिए आज हमने एक दिवसीय धरना दिया है चेतावनी के लिए, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं आयुक्त साहब तो इनके मैं 15 दिन के बाद फिर अमृतसर पर बैठूंगा, और जब तक नहीं बंद होगा स्कूल जब तक उठूंगा नहीं। तो अभी आपका मुख्य रूप से मांगनी क्या है? मेरा मांगनी ये है कि ये स्कूलों को 21 स्कूलों की जो लिस्ट है वो बंद किया जाए स्कूल, और जो स्कूल और अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उनको भी लिस्ट में शामिल करके उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी मांगनी मेरी ये है कि हर स्कूलों में, चाहे मनपा स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब में CCTV कैमरा लगाया जाए, लेडीज़ गार्ड रखा जाए उसमें बच्चियों की सुरक्षा के लिए। ये 3-4 मांगें हमारी इसमें चल रही हैं। एक और मांग है चौथी कि जो महानगर पालिका के बच्चे टीचर जिला के बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस पर रोक लगाई है। शिक्षण जो है वो सबका अधिकार है। अगर आपकी मांगों को लेकर कल समझ लीजिए कारपोरेशन कार्रवाई करते हुए इन 21 स्कूलों को बंद कर देगा, तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? मतलब उसके लिए कोई आपका आप देखे होंगे कि महानगर पालिका की लगभग 5 स्कूलें बंद हो चुकी हैं, 4-5 स्कूलें बंद हो चुकी हैं, दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसकी वजह है कि बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। ऐसे फर्जी स्कूलों बोर्ड अधिकारी कर रहे हैं केवल महानगर पालिका स्कूलों को बंद करने के लिए। तो महानगर पालिका स्कूलें बंद है, वहाँ सही किया जाए। अगर वहाँ का सही होगा तो बच्चे ज़रूर वहाँ पढ़ने आएंगे। आज बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर और अधिकारी बने। भले से आज ये विदेशों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी नौकरी पाया है वो सरकारी स्कूलों की डिटेल आप अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से ही पढ़कर वो आगे निकला है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी खाली पड़े हैं जो लीगल हैं, तो ऐसे स्कूलों में बच्चे आ जाएंगे सब। पीपल रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आज शिक्षा के मसले के ऊपर यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे उनके साथ में शामिल हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो एकदम ही जायज़ मांगे हैं, क्योंकि एजुकेशन के जो स्तर है वो स्तर इतना नीचे उतर रहा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। कोई बिल्डिंग बना देता है और कलर लगा देता है तो सारे लोग हम लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल भर रही है, उसके अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, उसके स्तर के मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि कारपोरेशन ने ही कुछ स्कूलों की अनलीगल स्कूलों की लिस्ट पेपर में छाप के वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए और ऐसे स्कूलों पे FIR दाखिल करेंगे वगैरह इस ढंग की एक जाहिरात पेपर में छापी थी। लेकिन उसके बावजूद उस स्कूलों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, अनलीगल स्कूलों के ऊपर जो दुकानदारी चला रहे हैं, ऐसी स्कूल है ये सारी, ऐसे स्कूलों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कारपोरेशन ने नहीं की, और इसके वजह से
बार बार उनको बोलने के बाद में भी गनी भाई जो है वो लगातार उनके संपर्क में होने के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आखिर में ये आंदोलन करना उनको पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है ज़रूरी काम है। हालांकि उनका ये भी कहना है, उन्होंने वो लिस्ट भी बनाई है कि टोटल 45 स्कूल है जो अनलीगल है, और वो स्कूलों से कुछ ऑफिसर लोग पैसा लेके उनको अनलीगल भी जाहिर नहीं कर रही है। तो वो सारे मसले के ऊपर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। एजुकेशन के मामले में ये आंदोलन होने की वजह से हम इनको पूरा की पूरा सपोर्ट देंगे।